अगर बात की जाए सेलिब्रिटीज़ की, तो आपने देखा, कभी आपने नोटिस किया या खाली मैंने देखा है? बल्कि कुछ पॉलिटिशियंस की भी अगर मैं बात करती हूँ, तो एक दो तो चलो ठीक है ना, लेकिन फिर आप 2 से 3 पे जाते हैं, 3 से 4 पे जाते हैं, कभी कभी 4 से 5 पे भी चले जाते हैं। गाड़ियों पे? नहीं, शादियों पे। अच्छा, शादियों। हाँ, समझा, तो ये क्या, ये ट्रेंड है या कोई एक मौसम खुलता है कि आ जाओ आ जाओ, जिससे शादी करनी है आ जाओ, आ जाओ जो बाजी शादी कर लो, नहीं, ऐसा जुलाई आ गया बाजी? ऐसा कुछ नहीं है। क्या ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको कहा है कभी नहीं, किसी ने? इट सीम्स टू बी एज इफ इट्स अ पीस ऑफ केक टू गेट मैरिड। ये देखिए, कैसे पॉसिबल है भाई? देखिए, मैं जो है ना, अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक पहलू ये भी है कि इतना आपके पास पैसा आ जाए और आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो इस तरह की सोच जो है वो जन्म ले लेती है, और आप जो है ना दूसरी और दूसरी से तीसरी और तीसरी से चौथी पे चले जाते हैं। लेकिन मैंने तो बहुत से केसेस ऐसे भी देखे हैं कि पहले वाली जो है उसको 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है, और अभी उसके रोने धोने ख़त्म नहीं हुए तो फिर दूसरी भी आ गई, और अभी पहली और दूसरी का रोना धोना ख़त्म नहीं हुआ तो फिर तीसरी भी आ गई। तो मैंने तो ऐसे केसेस भी तो देखे आपको क्या, हैं। आप क्या कहते हैं सूरत हाल में कि शादियाँ फिर करनी चाहिए या नहीं? नहीं, जो करना चाहता है वो करके बिल्कुल मज़ा चख ले। जो करना चाहता है उसमें तो किसी को आप रोक नहीं सकते, इसकी वजह क्योंकि क्या है? हमारे यहाँ जो है ना वो 4 तक तो सुन्नत समझा जाता है, चाहे हम किसी और सुन्नत पे अमल करें या देखिए, ना हुक्म करें। नहीं है ना, इजाजत है, नहीं, मजबूरी में कहा गया है। देखिए, मैं किसी के सर पे हाथ रख रहे हैं, किसी बेवा को सहारा देना है। मैं बड़ा कम इलम और जाहिल सा इंसान हूँ, तो मैं उस पे तो जाता नहीं, शरीयत की बात नहीं करता। मैं ये बात करता हूँ जनरली कि क्या दूसरी शादी जब आप करते हैं तो पहला जो आपका एक सिस्टम है और पहली जो फैमिली है, उनके जज्बात, उनके एहसासात उसी तरह से रहते हैं जैसे कि ये वाला स्टेप लेने से पहले थे, और उसमें दरार बिल्कुल भी नहीं आती। वर्थ आपकी वैसी मेंटेन रहती है या नहीं? जी बिल्कुल, है ना, यही बात करें ना, वर्थ एग्जैक्टली की। एग्जैक्टली। ठीक है। मैं आपको बड़े केसेस में ये बता सकता हूँ कि जैसे ही अ, दूसरी शादी हुई, पहले वाली फैमिली जो है ना वो एक अजीब सा रिवेंज उनके अंदर आ जाता है, वो रिवेंजफुल सी हो जाती है। उसका फिर इजहार कभी ना कभी जब मौका मिलता है वो भी होना शुरू हो जाता है। टॉक्सिक हो जाता है ना रिलेशनशिप। एग्जैक्टली तो जहाँ तक बात है पॉलिटिक्स और एक मीडिया की और फ़नून लतीफ़ा की, तो यहाँ पे चूँकि एक चकाचौंध रोशनियाँ होती हैं, एक ग्लैमर होता है, तो यहाँ पे इस तरह की जो है ना, मुझे कहते हैं जोड़े आसमानों पे बनते हैं, तो यहाँ पे जोड़े जोड़े ईवानों में भी बन जाते हैं, यहाँ पे जोड़े चैनल्स में भी बन जाते हैं, यहाँ पे जोड़े जो है ना वो मुख्तलिफ थिएटर्स में भी बन जाते हैं, मुख्तलिफ ड्रामों की शूट के दौरान भी बन जाते हैं, Nice. मुख्तलिफ फिल्मों की शूट के दौरान भी बन जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसलिए तेज़ी है इस काम में, यहाँ पे तेज़ी है। तो अदरवाइज जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, काफ़ी नाम हमने डिस्कस किए, बहुत से नाम डिस्कस किए, बहुत से नाम डिस्कस किए। साद पॉलिटिशियंस की अगर मैं बात करती हूँ तो उसमें शहबाज शरीफ हैं, हमजा शरीफ हैं, साद रफ़ीक हैं, फवाद चौधरी हैं। सेलिब्रिटीज़ की अगर आप बताएं ना ज़रा लिस्ट। सेलिब्रिटीज़ में आप मेरे दरीना दोस्त आप उमर शरीफ को ले लें, राहत, आप राहत फ़तेह अली ख़ान को ले लें, उसमें जो है आप अमानुल्लाह किंग ऑफ कॉमेडी उन्हें कहा गया, इकरारुल उसमें सुहेल अहमद हैं। इकरारुल हसन का तो आपने ज़रूरी जिक्र मेरे सामने करना था, अब मेरा उनसे इतना ज़्यादा प्यार है। इकरारुल हसन हैं, उसमें डॉक्टर आमिर लियाकत मरहूम, और उसमें सैयद नूर, उसमें शाहिद साहब, जो कामरान शाहिद जो है उनके फादर हैं, और इस तरह की कई मिसालें इस तरह की। आपने एक और नाम नहीं दिया। और नाम आप ले लें अगर मैं मिस कर रहा हूँ तो। मिस्टर नईम के फादर भी तो हैं। हाँ हाँ, वो देखें, चले वो बनता था कि अगर एक किसी की डेथ हो जाए ना, वो एक अलग मामला है कि अगर आपकी पहली वाइफ की डेथ हो जाती है तो फिर ठीक है, आप कर सकते हैं, आपको इजाज़त है। लेकिन आप अगर आपकी बीवी मौजूद है, आपके बच्चों की माँ है, तो फिर दूसरी का मुझे समझ नहीं आई आज तक मौजूदगी व्हाट्स द में। पॉइंट। देखें, मौजूदगी में जो है करना, वो मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि बहुत से केसेस ऐसे हुए, जैसे हम अगर उमर साहब की बात करते हैं तो उमर शरीफ जो हैं वो दीपा भाभी की ज़िंदगी में अभी भी वो हयात हैं। अदाकारा शकीला कुरैशी से उन्होंने शादी की,
फिर शकीला कुरैशी जो हैं उनसे उन्होंने जब खुला ले लिया तो उसके बाद जो है वो ज़रीन भाभी के साथ उन्होंने शादी की। और इसी तरह अगर आप बात करती हैं डॉक्टर आमिर लियाकत, वो पहले उनकी मिसेस आपकी हम नाम थी बुशरा साहिबा, उसके बाद जो है वो तूबा, और दोनों की ज़िंदगी में और दोनों के साथ रिश्ता इज़्दवाज जो है वो बरकरार रहते हुए दानिया आ गई। और इसके दौरान भी एक तौबा से पहले उनका रिश्ता जो है वो होते होते रह गया। वो राबिया अनम एक एंकर हैं, पता नहीं अभी फील्ड में हैं या नहीं, तो उनके यहाँ भी रिश्ता गया था उनका। तो अगर किन किन का गया था? उनमें तो मेरे एक और दोस्त भी थे, लेकिन जिन हाँ हुई जिस रिश्ते के लिए हम उसकी बात करते हैं। इनकार किसके लिए हुआ था? इनकार उनकी तरफ से तो नहीं हुआ था, लेकिन उनकी फैमिली की तरफ से हुआ था। वो नाम भी बताएं। मेरे दोस्त हैं। नहीं, अब देखिए, अब सारे नाम तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। अब जो है ना, अलबत्ता डॉक्टर आमिर लियाकत का जो है रिश्ता क्या था उनके। अच्छा, तो वो एक्सेप्ट हो गया था, राइट? अच्छा, चूंकि हम पॉजिटिव वे में बात कर रहे हैं, इसलिए अगर कुछ सेलिब्रिटीज ऐसी हैं जो मरहूमीन हैं तो उनके लिए दुआ भी हम करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें दर्जात बुलंद करे। लेकिन एक ये तो आपकी ज़िंदगी के साथ एक मिनट रुक जाए, यहीं पे रुक जाए। वो जिनके लिए इनकार हुआ था उसका नाम तो ले लें प्लीज़। कोई बात नहीं, नाम तो लें। अच्छा, उसमें नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, उनसे भी मेरा मैं जानना चाहती हूँ, मैं बेसिकली जानना चाहती हूँ। सो ओके, डजंट मैटर। अच्छा, मैं किसी अगले प्रोग्राम में उनका नाम मेरे ज़हन से स्किप कर गया नाम बिल्कुल। मेरा आपकी नॉलेज ऐसी है, मेरी याददाश्त बहुत, क्या आप नाम स्किप कर जाए? फिर मेरी ये हो नहीं सकता। देखें, आप जिद ना करें। चले ऐसे कर लेते हैं कि डॉक्टर आमिर लियाकत जो हैं वो रिश्ता उन साहब के लिए लेके गए थे, उनका रिश्ता लेके गए, ठीक है। और एक पूरा माहौल बन गया, फैमिली बैठ गई और उन्होंने बताया कि फलां जो एंकर है मैं उनका रिश्ता लेके आया हूँ। ऐसा नाम लेते हुए कोई प्रॉब्लम है? उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता क्योंकि वो पहले से मैरिड है। तो उन्होंने दूसरी दफ़ा कहा नहीं, वो बड़े अच्छे हैं, वो मैनेज कर लेंगे, वो बड़ा अच्छा कमा भी रहे हैं, बड़ा ख्याल रखेंगे और बड़े केयरिंग हैं और बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मुमकिन नहीं है। फिर तीसरी दफ़ा कहा, 4 दफ़ा जब उन्होंने कोशिश कर ली, तो चौथी दफ़ा जब इनके पेरेंट्स ने इनकार कर दिया तो उन्होंने कहा फिर मेरे बारे में क्या ख्याल है आपका? तो उन्होंने हाँ कर दी, बावजूद कि ये भी पहले से मैरिड थे। तो हाँ कर दी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, वो हाँ इसलिए की कि वो उस वक्त काफ़ी एक फेम मिल चुका था डॉक्टर साहब को। तो अच्छा, तो यहाँ पे शादी इसलिए होती है कि कोई फेमस हो? सेलिब्रिटी कॉन्शियस जो है वो बड़े लोगों को देखा मैंने, बड़े लोगों को देखा। मैं एक वाक़या आपसे एम शेयर कर लेता हूँ। एक अचानक से रीमा की फ़िल्म लगनी थी लव में गुम, तो एक अचानक से एक शख्स नमूदार हुआ। ईद पे फिल्म लगनी थी और तकरीबन कोई 25-24 रमज़ान था, और ये वो टाइम होता है कि जब बिल्कुल फिल्म कंप्लीट हो चुकी है, सेंसर हो चुकी है, सिनेमा में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और अब सिर्फ एक उसका प्रीमियर शो होना है और ईद पे फिल्म लग जानी है। तो एक शाहिद रफ़ी या शाहिद रफ़ीक नामी सियालकोट का बिजनेसमैन वो लाहौर पहुंच गया। तो उसने आके यहाँ पे एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप करना शुरू कर दी और मीडिया के लोगों को मिलना शुरू कर दिया। और रॉयल पार्क में जो इंडस्ट्री के लोग थे, चौधरी एजाज कामरान डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के चेयरमैन थे, जमशेद जफ़र मरहूम थे, सबको उसने ना मिलना शुरू कर दिया कि जी रीमा ने तो मेरे साथ शादी का वादा किया था। तो वो जो है अचानक से, और इस फिल्म के लिए मैंने उनको 6 करोड़ रुपया लोन भी दिया था। और अब मैंने कहा था अगर शादी करेंगी तो इसमें 4 करोड़ आप नहीं देंगी और 2 देंगी। तो इस तरह की एकदम से एक कहानी शुरू हो गई। तो ये सच था कि नहीं? वो नहीं, जब रीमा से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, इनके साथ बिजनेस डील ज़रूर थी लेकिन ये नहीं था। लेकिन मेरा ये वाकया बताने का मकसद ये है कि सेलिब्रिटी के लिए लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं, किसी भी हद तक चले जाते हैं। कितने मैं वाकयात आपको सुनाना शुरू करूं कि लोग जो है ना वो एक खुद सोजी की हद तक चले जाते हैं, एक मरने मारने की हद तक चले जाते हैं। तो सेलिब्रिटीज़ जो है ना, आप अक्सर एंकर्स को देखती हैं कि वो अगर कोई बुलेटिन पढ़ रही हैं या कोई प्रोग्राम कर रही हैं तो ब्रेक से पहले कहती हैं कि मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। तो हमारे साथ रहिएगा सुन के ही कई सादे लोग ना वो कपड़े बांध के उनके घरों के बाहर पहुंच जाते हैं कि आपने कहा था हमारे साथ रहिएगा। तो सेलिब्रिटीज़ जो कॉन्शियस लोग हैं वो इस हद तक
एक उनकी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है ज़हनी और उनकी फीलिंग्स, उसको आप जो है ना वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते बातों में। ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि जब भी ब्रेक पे जाएं आप कभी ना कहेंगे हमारे साथ रहिएगा, मैं ब्रेक पे क्योंकि दावत तो आप खुद दे रही हैं। मैं ब्रेक पे तो जाती ही नहीं हूँ ना। अच्छा, आप ब्रेक यही पे तो नहीं बात जाती है। हैं। वन गो में शो करती हैं आप, तभी तो मैं ब्रेक नहीं पाकिस्तान देती। का पहला शो है जो वन गो में होता है, जी विदाउट बिल्कुल, ब्रेक। बिल्कुल अनकट। वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताइए कि ठीक है ना, यानी कि एक्सेस ऑफ मनी, फेम, ग्लैमर इज द इशू। अच्छा, एक पहलू हम नहीं डिस्कस कर रहे कि कुछ पहले वाली फैमिली से सताए हुए लोग भी तो ये फैसला करते होंगे ना। अच्छा हाँ, देखिए ना, जरूरी तो नहीं ना कि पूरा जरूरी पलड़ा एक नहीं तरफ कि भारी हो। आप एक ही एंगल को हम डिस्कस एंगल करें। को डिस्कस ठीक है। करें। ये भी होता है कि आपकी जो है ना वो एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती, उस तरह से नहीं कंपैटिबिलिटी बन नहीं पाती, बनती। और एक लड़ाई झगड़े और बेसुकूनी, ये भी एक बहुत Mental बड़ी, peace बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है कि आप जो है ना, हाँ उसमें ये ज़रूर है कि ये एक आप पॉजिटिविटी आप दिखाते हैं कि आप पहले वाली फैमिली को खुदा हाफिज नहीं कहते, पहले वाली You try बेबी to keep up the good relationship Exactly. and move on. और आप जो है ना आगे बढ़ते हैं और उसको भी कैरी करने की कोशिश करते हैं, और जाहिर बात है कि कुछ अरसा तो वो अहमियत एक खो सी जाती है। वो नेचुरल है। देखिए Exactly. अगर आप शेयर करने लगे एक ही रिश्ते को तो फिर डिफरेंसेस और कंपैरिजन तो आता ही है। इस ये केसेस भी जो है ना वो बहुत सारे होते हैं कि जिसमें आपको एक ज़हनी सुकून जो चाहिए होता है, और एक ज़िंदगी को जो आप उस तरीके से गुजारना चाहते हैं आपको वो नहीं मिल पाती चीज़ें, तो फिर भी आप इस तरह के फ़ैसले कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक्सेस ऑफ मनी। इसका क्या हल है फिर? आपको लगता है कि चीज़ चलती रहेगी? देखो, देयर इज नो एंड टू इट। बुशरा, उसमें यह है कि इसका हल तो हम तब निकाल सकते हैं जब हम दोनों से लोग डिस्कस किया करें हर शादी से ये पहले तो है। देखिए कि बुशरा बताओ मैं ये करूं या ना समा करूं। गुरुज है ना। एग्जैक्टली। और फिर हम उसे बिठाएं कि भाई बैठ, हमारे पास बैठ, अपना दुख सुना, हमें उसका दुख सुने, फिर उसको समझें, और अगर उसका कोई सोल्यूशन निकलता है फिर उसके हाथ जोड़ें, फिर उसे मनाने की कोशिश करें, फिर उसकी पहले वाली को जाके समझाएं कि बीबी तू ही को ख्याल कर ले। ये ना कि हमारे तेरी दिमाग मेहरबानी। खराब कर दे जाते जाते। हाँ, इतने कच्चे ज़हन के साथ कभी ना बैठो किसी के साथ। हाँ ठीक है ना, नहीं, बड़ा वो तो तैयारी आप के फिक्र साथ ना जैसे शो कीजिएगा। करती हो ना, इसी तरह बैठो। हाँ, वो तो मसला नहीं है, लेकिन मैं कह रही हूँ ना कभी कभी एक पागल भी जाते जाते आपको पागल बना जाए, डॉक्टर इलाज करते करते पागल ही हो जाए। वो तो फिर रब्बो आई। वो देखे ना, वो हुसैन बख्श गुल्लू, अभी उनकी डेथ हुई, बहुत बड़े क्लासिकल सिंगर अल्लाह थे। तो बख्शे उनकी एक काफ़ी है, मुझे याद आती है कि कहते हैं सोनिए जे तेरे नाल दगा मैं कमावा ते रब करे मैं मर जावा। अच्छा, अगर ये सच हो जाए, एक मर्द कह रहा है कि अगर मैं तुम्हारे साथ धोखा करूं तो अल्लाह करे मैं मर ही जाऊं। तो अगर ये सच हो जाए तो दुनिया के पौने मर्द तो मर जाए। हाँ, तो अगले ही लम्हे, आपका भी कोई भरोसा नहीं। अगले ही लम्हे। पता चले आप भी ना आए अगले नहीं, दिन। मैं अकेला ही बचूंगा। नहीं नहीं अल्लाह नहीं, ये तो फिर वक्त, अकेला ये तो फिर ये शेर के बाद ये जो फैसला भाई- ना ये बताएगा भाई वही ना, वो कि आप तो- किस कैटेगरी में फॉल करते भाई हैं। वही कह रहा हूँ ना। डू यू फॉल इनटू दी और डू यू फॉल इनटू दी, नहीं, ये तो नहीं। बाद में पता चलेगा। मैं इधर ही फॉल करूंगा इंशाल्लाह। हाँ चले इंशाल्लाह, उम्मीद तो ये है